नमस्कार। आज हम विज्ञान के इतिहास की एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो किसी भी जासूसी कहानी से कम नहीं है। सच में, ये एक ऐसी खोज की कहानी है जिसने सिर्फ सोने की एक मामूली सी पन्नी के जरिए हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे रहस्य यानी एटम को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप एक पतले से कागज पर कोई गेंद फेंक रहे हैं और वो गेंद उस कागज से टकराकर सीधी आपके पास वापस आ जाती है। अजीब लगेगा ना? बिल्कुल यही हैरानी थी जिसने उस वक्त विज्ञान की पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बात है 1909 की, जब एक अकेले एक्सपेरिमेंट में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ और इस एक नतीजे ने विज्ञान की सारी पुरानी किताबों को, सारी पुरानी धारणाओं को पलट कर रख दिया और हमें एटम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। इस महान खोज से पहले वैज्ञानिक एटम के बारे में आखिर सोचते क्या थे? आइए उस दौर के सबसे पॉपुलर मॉडल को समझते हैं। इसे कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल। समझने के लिए सोचिए, एक तरबूज है जिसमें जो पूरा लाल वाला हिस्सा है वो है पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर जो बीज बिखरे हुए हैं वो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। सब कुछ एक दूसरे में मिला हुआ एक नरम सा गोला। सुनने में ये मॉडल बहुत आसान और कह सकते हैं काफी क्यूट सा लगता था, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सच था? क्या एटम वाकई इतना सिंपल था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट को इस पर शक था। उन्हें लगता था कि इस कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। और बस इसी शक ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया जो साइंस की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा टेस्ट जिसने एटम के अंदर छिपे सारे राज खोल कर रख दिए। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट का जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था। एक सोर्स से छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले कण, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, उनकी बौछार की गई। उनका निशाना क्या था? सोने की एक बेहद पतली पन्नी, इतनी पतली कि उसमें एटम की बस कुछ ही परतें थी, और चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी गई ये देखने के लिए कि ये कण पन्नी से टकराकर आखिर जाते कहाँ हैं। उस पुराने प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो नतीजा बिल्कुल साफ था। इन कणों को सोने की पन्नी के आर पार ऐसे निकल जाना चाहिए था जैसे कोई गोली मक्खन को चीरती हुई सीधी निकल जाए। कोई रुकावट ही नहीं होनी चाहिए थी। और हुआ भी काफी कुछ वैसा ही। ज्यादातर कण, मतलब लगभग 99.99% कण सीधे बिना किसी रुकावट के पन्नी के पार निकल गए। एक पल के लिए तो लगा कि हाँ, पुराना मॉडल ही सही था, लेकिन असली कहानी तो उस बचे हुए छोटे से हिस्से में छिपी थी। पता है, लगभग 20,000 में से सिर्फ एक कण, सिर्फ एक, कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। ये साइंस के इतिहास के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक था। वो कण टकराकर वापस लौट रहे थे। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने बाद में लिखा, ये इतना अविश्वसनीय था मानो आप एक 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो गोला वापस आकर आप ही को लग जाए। बस इस एक हैरान करने वाले नतीजे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने वैज्ञानिकों को एटम के अंदर झांकने का एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा राज जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। रदरफोर्ड ने तुरंत समझ लिया कि ऐसा तभी हो सकता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि एटम अंदर से ज्यादातर खोखला है और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी और बहुत ही ठोस जगह पर इकट्ठा है। और इस छोटे से ठोस केंद्र को उन्होंने एक नाम दिया, न्यूक्लियस। जी हां, एटम का दिल, वो जगह जहां उसकी सारी ताकत छिपी हुई थी। इस एक खोज ने एटम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब हमारे सामने एक नया मॉडल था, एक ऐसा एटम जिसका 99.99% हिस्सा खाली जगह है। बीच में एक छोटा भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ ठीक वैसे ही घूम रहे हैं जैसे हमारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। सोचिए, कहाँ थॉम्सन का वो फैला हुआ नरम पुडिंग मॉडल और कहाँ रदरफोर्ड का ये नया न्यूक्लियर मॉडल जिसमें ज्यादातर हिस्सा खाली था और सारी ताकत एक नन्ही सी जगह पर सिमटी हुई थी। जमीन आसमान का फर्क। और देखिए, विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। डाल्टन के एक ठोस गोले से शुरू हुई कहानी थॉम्सन की पुडिंग से गुजरी और फिर रदरफोर्ड के सोलर सिस्टम मॉडल तक पहुंची। हर एक कदम हमें सच्चाई के और करीब ले जा रहा था। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रदरफोर्ड का यह खूबसूरत और क्रांतिकारी मॉडल भी परफेक्ट नहीं था। इसमें एक ऐसी कमी थी जो एक और भी बड़ी और अजीब खोज की वजह बनने वाली थी।
समस्या ये थी कि उस समय की फिजिक्स के नियमों के हिसाब से कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी खोएगा और धीरे धीरे घूमता हुआ आखिर में न्यूक्लियस में जाकर समा जाएगा। मतलब हर एटम को कुछ ही पलों में नष्ट हो जाना चाहिए था। पर हम सब जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं होता। एटम स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल था तो बहुत खूबसूरत, पर वो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। आखिर एटम खुद को नष्ट क्यों नहीं करते? और इसी एक सवाल ने विज्ञान को एक बिल्कुल नई दिशा में ढकेल दिया। इलेक्ट्रॉन आखिर न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते? ये वो पहेली थी जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की एक पूरी नई और हैरान कर देने वाली दुनिया के दरवाजे खोल दिए। लेकिन वो कहानी हम जानेंगे फिर कभी।